नमस्कार। मेरे इंटरेस्ट इन होम्योपैथी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे चैनल में बेनिफिट्स ऑफ टमाटो एंड होम्योपैथिक रेमेडी नेमली लाइकोपर्सिकम उसके बारे में बातें करेंगे। टमाटर के फायदे और टमाटर से एक होम्योपैथिक रेमेडी बनता है लाइकोपर्सिकम, उसके बारे में बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टमाटर को देखा जाए तो ये हमारा देश का सब्जी नहीं था, ये वेजिटेबल बाहर से आया है। बोला जाता है पोर्तुगीज लोगों के द्वारा 1600 शताब्दी में ये भारत आया था। उसके बाद भारत के अनेकों प्रांत में इससे खेती किया गया और अभी हर राज्य में टमाटर प्रचुर मात्रा में मिलता है। लेकिन पहले ये हमारे देश में मिलने वाला वेजिटेबल नहीं था। टमाटर को इंग्लिश में बोलते हैं टमाटो, हिंदी में टमाटर, ओडिया में बिलाती बाइगण, टमाटो या सिर्फ बिलाती, बांग्ला में टोम, ये सब बोलते हैं। टमाटो इज ए फ्रूट और वेजिटेबल। बहुत लोग के बीच ये सवाल रहता है टमाटर सब्जी है या फल है। बोटानिकल देखा जाए तो टमाटर एक फ्रूट है। In botany, a fruit is the seed-bearing structure in flowering plants that is formed from the ovary after flowering. लेकिन लोग आमतौर पे टमाटर को सब्जी की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन बोटेनिकली यह है फल है। टमाटो में न्यूट्रिशन कितना है अब हम देखेंगे। टमाटर में न्यूट्रिशन कितने रेशियो में रहता है, चलिए देखते हैं। टमाटो आर कंसिडर्ड ए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड एंड इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लेस देन 15। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है अगर इससे किसी चीज़ को आप खाए और आपका शुगर लेवल, बॉडी में ब्लड का शुगर लेवल जो जितना बढ़ाएगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा रहेगा। टमाटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम रहता है, लेस देन 15। इसीलिए टमाटर को लेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के श्रेणी में रखा गया है। Like most of the fruits and vegetables, tomatoes contain very little fat. It is a low calorie, low fat hydrating fruit which is high in vitamin C, vitamin K and potassium. टमाटर एक फल है बोटानिकली, और आमतौर पे फल में बहुत कम फैट पाया जाता है, इसलिए टमाटर के अंदर फैट बहुत कम है और इसके अंदर कैलोरी भी बहुत कम रहता है। विटामिन सी, विटामिन के एंड पोटेशियम प्रचुर मात्रा में रहता है और ये एक हाइड्रेटिंग फ्रूट है। हाइड्रेटिंग का मतलब है जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर पानी बहुत है। और टमाटर के अंदर विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B6, थायमिन B1 कितने यूनिट में रहता है उसका चार्ट में नीचे लगाया है, आप उसे देख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टमाटो, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टमाटो। टमाटो में रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एज इट हैज lycopene which is an antioxidant.
टमाटर खाने से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जिसका नाम है लाइकोपेन। और रिसर्च से ये पता चला है, जो लोग टमाटर खाते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कम हो जाता है। साथ ही साथ ये भी पता चला है, अगर किसी को कैंसर भी हो गया है, वो अगर टमाटर कच्चे फॉर्म में सलाद बना के या फिर जूस बना के लेता है, तो उस आदमी का सर्वाइवल टाइम डबल हो जाता है। जो लोग टमाटर नहीं खा रहे कैंसर में, उनके तुलना में। तो टमाटर फ़ायदेमंद है, टमाटर को खाना फ़ायदेमंद है। सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ। टमाटर में क्या होता है, बहुत ही कम फैट रहता है, लो फैट, और उसके अंदर एक लाइकोपिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। स्टडीज ये कहता है, लाइकोपेन और ऑक्सीडाइज एलडीएल एंड आर्टेरियल प्लाक रिडक्शन के अंदर एक रिलेशन है। यानी आप टमाटर अगर खाएंगे तो आपके आर्टरी में जो प्लाक बन जाता है, जो ब्लॉकेज बन जाता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से, उनमें कमी आएगी और आपका हार्ट बहुत स्वस्थ रहेगा। देखिए, ये तो रिसर्च करके जो आधुनिक मॉडर्न इंसान है, इन आदमी है, वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन प्रकृति ने हमें सृष्टि के आराम से ही हमें बता दिया है, टमाटर खाने से हार्ट ठीक रहेगा। किस तरह से? देखिए, अगर आप मैंने टमाटर का स्लाइस का तस्वीर यहाँ पर लगाया है। अगर एक टमाटर के एक स्लाइस को आप देखेंगे, वहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ चैम्बर दिखाई देंगे। किसी टमाटर के अंदर 4 चैम्बर, किसी में 5 चैम्बर। अगर स्लाइस करके आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देंगे। और हमारे हार्ट के अंदर भी क्या है, हमारे हार्ट के अंदर भी इस तरह से चैम्बर बने हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर रहते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक इंडिकेशन है जो प्रकृति ने हमें दिया है, टमाटर खाने से हार्ट अच्छा रहेगा। इसी तरह से और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। आप अखरोट या फिर वॉलनट खाए होंगे। अगर एक अखरोट को तोड़ेंगे तो उसके अंदर हमारे इंसान का ब्रेन की तरह कुछ निकलेगा, उसको खाया जाता है। यहाँ पर भी प्रकृति ने हमें एक इंडिकेशन दिया है, अखरोट दिमाग के लिए अच्छा है, क्योंकि अखरोट के अंदर लेसिथिन नाम का एक केमिकल मिलता है जो हमारे दिमाग के लिए ज़रूरत है। हर तरह के बीज और यहाँ तक कि इंसान के सीमेन में लेसिथिन रहता है। लेसिथिन का ज़रूरत दिमाग के लिए भी पड़ता है। दिमाग के अच्छे फंक्शन के लिए लेसिथिन की ज़रूरत पड़ता है। और एक फॉस्फोरस का एक कंपाउंड होता है। और हमें अखरोट में से भी ये सब मिलता है। यहाँ पर ये सब बताने का तात्पर्य ये है, जो प्रकृति है हमें सब कुछ दिया है, उसने इंसान को इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है उसका इंडिकेशन पहले से ही दे दिया है। हम अपने आँखों में पट्टी बांध के बैठे हैं, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। आगे चलते हैं। एड्स आईसाइट। टमाटर के अंदर विटामिन ए बहुत पाया जाता है, इसलिए ये आँखों के लिए अच्छा है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सन डैमेज। सूरज की किरणों से बहुत लोगों को तकलीफ होता है, उनके
स्किन में रैशेस आ जाते हैं या फिर स्किन में इरिटेशन होता है, इन सब को टमाटर नहीं होने देता है। आप टमाटर को अगर रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्किन अच्छा रहेगा। may reduce risk of diabetic complication as it has low glycemic index। अभी हमने देखा टमाटर एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 15 है, इसलिए ये डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा रहता है। उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं डेवलप होने देता है। अगर एक डायबिटिक पर्सन सलाद या फिर जूस बना के टमाटर को लेगा तो उसके डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना कम हो जाएगी। यहाँ तक कि सलाद खाने से, फल खाने से उसका डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो वो चावल की जगह पर रोटी खाता है, कुछ मिठाइयाँ खाना छोड़ देता है। ऐसा ये करना पूरी तरह ठीक नहीं है। हमें क्या करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देख के खाना है। जो फल सब्जियां प्रकृति ने हमें दिया है, आप देख लीजिए सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 50-55 से नीचे रहता है। आप उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देख के खाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, चावल की जगह पर रोटी खाते हैं। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 वेरी करता है, 73 से 78 तक रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी वेरी करता है। रोटी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, वही 70 से 80 के बीच में रहता है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर फल और सब्जियों को खाएंगे, फल को आप सीधे खा सकते हैं, जो सब्जी को आप सलाद बना के खा सकते हैं, जैसे कि टमाटर, मूली, गाजर, प्याज, इन सब को आप सलाद बना के खाइए। और जिसको आप कच्चा नहीं खा सकते उसे थोड़ा उबाल के खाइए। आप देखेंगे आपका शुगर लेवल रिवर्स करेगा, आपका शुगर लेवल कम हो रहेगा, आपका मेडिसिन टेपर डाउन होने लगेगा। इस तरह से आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो आगे चलेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ टमाटो। टमाटर एक नेचुरली एसिडिक फूड है, इसलिए जिन लोगों को एसिड की शिकायत रहती है उन्हें टमाटर से तकलीफ हो सकता है। उनका एसिड या फिर छाती में जलन ये सब बढ़ सकता है। सम पीपल एक्सपीरियंस ओरल एलर्जी आफ्टर ईटिंग टमाटो। कुछ लोगों में पाया गया है मुंह में इरिटेशन होता है टमाटर खाने से, ये उनका एलर्जी है। देखिए, टमाटर बहुत ही अच्छा है इंसान के स्वास्थ्य के लिए, लेकिन सब चीज़ का अति एक्सेस ये कभी भी अच्छा नहीं होता है। आयुर्वेद में क्या बोला गया है टमाटर के बारे में? पहली बात तो आयुर्वेद के पुराने टेक्स्ट में, आयुर्वेद के जो पुराने टेक्स्ट है उसके अंदर टमाटर का जिक्र नहीं मिलता है, क्योंकि ये हमारे देश का वेजिटेबल नहीं है। बाद में ये हमारे देश में मिलने लगा, इसलिए आयुर्वेद के पुराने टेक्स्ट में ये आपको टमाटर के बारे में नहीं पढ़ने को आपको मिलेगा। जो लेटेस्ट स्टडीज क्या कहते हैं टमाटर के बारे में आयुर्वेद के द्वारा, ये एक राजसिक फूड है। राजसिक का मतलब है कि अगर टमाटर को एक्सेस अगर आप यूज करेंगे तो आपके अंदर वात दोष और पित्त दोष बढ़ाता है। एक्सेस यूज करने से आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ाता है। इसलिए टमाटर को एक्सेस आपके शरीर के हिसाब से जो आपका लिमिट है उससे ज़्यादा यूज करना ठीक नहीं है।
होम्योपैथी एंड टमाटो। अब देखते हैं होम्योपैथी में टमाटो के बारे में क्या कहा जाता है। होम्योपैथी में टमाटर से एक रेमेडी बनता है, उसका नाम है लाइकोपर्सिकम। लाइकोपर्सिकम रेमेडी जो होम्योपैथी में बनता है, उसे किस काम में लगाया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर मार्क्ड सिम्टम ऑफ रूमाटिज्म एंड इन्फ्लुएंजा, severe itching pains all over body, pains left after influenza, head always shows signs of acute congestion, hay fever with marked aggravation from breathing, the least dust, frequent urination and profuse watery diarrhea। यानी टमाटर से एक मिलने वाला रेमेडी लाइकोपर्सिकम, ये रूमाटिज्म में काम आता है, इन्फ्लुएंजा में काम आता है। रूमाटिज्म का मतलब है आपके शरीर में दर्द रहेगा, आपके जोड़ों में दर्द रहेगा, ये से रूमाटिज्म कहते हैं। देखिए अभी हमने आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक्सेस टमाटर को अगर हम यूज करेंगे तो हमारे अंदर वात दोषों या और पित्त दोषों को ये बढ़ाता है। यानी अगर ये सब जो आयुर्वेद के 3 दोष है, इनको अगर इम्बेलेंस कर देगा टमाटर, आपके अंदर रूमाटिज्म, जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, ये सब बना रहेगा। होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी है लोहा को काटने का टेक्निक। जो टमाटर को आप क्रूड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में एक्सेस यूज करने से ये सब पैदा होता है, उसी टमाटर को प्रोटोटाइज फॉर्म में, उसी टमाटर को पोटेंसी में अगर हम यूज करेंगे तो रूमाटिज्म ठीक हो सकता है, शरीर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब ठीक हो सकता है पोटेंसी में। इसीलिए होम्योपैथी में ये एक मेडिसिन यूज होता है लाइकोपर्सिकम, वो जो टमाटर से ही बनता है और रूमाटिज्म के लिए यूज होता है। और किस बात में लाइकोपर्सिकम को यूज करके किया जा सकता है? हेड ऑलवेज शोज साइन ऑफ एक्यूट कंजेशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल क्रॉस कर रहा है और अचानक बढ़ा है, आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक लगेगा जैसे कुछ जमा हो गया है, कंजेस्टेड फील, या फिर दिमाग के शरीर के सिर के अंदर कुछ भर गया है, इस तरह से फील होगा। एक्यूट कंजेशन अगर आपके अंदर हो गया है ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण, आप उससे लाइकोपर्सिकम रेमेडी देके ठीक कर सकते हैं। और अब देखेंगे, हाँ, मैंने बोरिक के मेट्रामेडिका, होम्योपैथी का एक किताब है बोरिक मेट्रामेडिका, उस मेट्रामेडिका से मैंने कुछ टेक्स्ट को कॉपी करके आपके सामने रखा है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हेड, आई, नोज, हार्ट, रेस्पिरेटरी, यूरिन, एक्सट्रीमिटी, इन सब एरिया में जो टमाटर से बनता है रेमेडी लाइकोपर्सिकम, उसका एक्शन किस तरह से रहता है उसे डिस्क्राइब किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं। अब हम लाइकोपर्सिकम जो रेमेडी है उसके कुछ रूब्रिक को देखते हैं। जैसे कि पहला रूब्रिक, हेड कंजेशन एक्यूट लाइकोपर्सिकम सिंथेसिस रेपोर्ट्री 9.1। देखिए ये मेरा सिंथेसिस रेपोर्ट्री है। आप अगर राडार सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, राडार के अंदर भी सिंथेसिस रेपोर्ट्री मिलता है। मेरे पास राडार नहीं है, मेरे पास कंप्लीट रेपोर्ट्री है, लेकिन सिंथेसिस रेपोर्ट्री का बुक वर्जन मेरे पास है। वहाँ पर सिंथेसिस रेपोर्ट्री में हेड चैप्टर आप खोलेंगे, हेड के अंदर कंजेशन में जाएंगे, कंजेशन के अंदर एक्यूट को अगर देखेंगे आप, यहाँ पर एक सिंगल रेमेडी दिया गया है, उसका नाम है लाइकोपर्सिकम। यानी आपके अगर सिर में कंजेशन, दिमाग, सिर के अंदर कुछ भरा हुआ, भारी भारी लग रहा है, कुछ भरा हुआ लग रहा है, कंजेशन आप फील कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ब्लड प्रेशर के बढ़ने के कारण, तो आप लाइकोपर्सिकम रेमेडी यूज कर सकते हैं, आपका तकलीफ में आराम आएगा।
उसके बाद एक रूब्रिक हम देखते हैं, माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन ग्रेट परसेंटेज। माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन ग्रेट परसेंटेज, ये रूब्रिक मैंने नीचे की में जो ये सब रूब्रिक मैंने जो लिखा है ये सब कंप्लीट रेपोर्ट से लिया है। अब हम साइमल्टेनियसली रूब्रिक को समझेंगे रेपोर्टरी को खोल के। चलिए अब हम रेपोर्टरी को खोलते हैं। ये मेरा कंप्लीट रेपोर्टरी है। फाइंड के अंदर हम जाएंगे, वहाँ पर रिमेडी सर्च करेंगे लाइकोपर्सिकम। देखिए लाइकोपर्सिकम रिमेडी के टोटल 1364 रूब्रिक हमें मिल रहा है एक रेपोर्टरी में, कंप्लीट रेपोर्टरी में मिल रहा है। लेकिन हम इतने सारे रूब्रिक को डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। कुछ चुने हुए रूब्रिक जिसमें लाइकोपर्सिकम रिमेडी आइदर ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 में है, हायर ग्रेड में है, या फिर सिंगल सिर्फ एक ही रूब्रिक एक ही रेमेडी सजेस्ट किया है उस रूब्रिक में लाइकोपर्सिकम। सिर्फ उन रूब्रिकों को देखेंगे, उनमें से कुछ रूब्रिक को देखेंगे। पहला रूब्रिक है माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन ग्रेट परसेंटेज। देखिए ये रूब्रिक को माइंड डिल्यूजन्स इमेजिनेशंस ग्रेट परसेंटेज, टोटल 41 रिमेडी इस रूब्रिक में मिलता है। हम खोल के देखते हैं। यहाँ पर है लाइकोपर्सिकम ग्रेड 3 में लाइकोपर्सिकम। प्लैटिना भी यहाँ पर है। वेरेट्रम अल्बम, सल्फर, फॉस्फोरस, हायोसामस, ग्राफाइटिस, कैनाबिस इंडिका, एगारिकस मस्करियस, यह सब रिमेडी इस रूब्रिक के अंदर है। और लाइकोपर्सिकम भी यहाँ पर है, ग्रेड 3 में है। आप किसी पर्सन का अगर केस टेकिंग कर रहे हैं और केस टेकिंग में ये प्रोमिनेंटली आपको पता चल रहा है अपने आप को ये बंदा बहुत ही ग्रेट, बहुत ही ऊंचे दर्जे का इंसान समझ रहा है, तो आप ये रूब्रिक को माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन ग्रेट परसेंटेज, ये रूब्रिक उस आदमी के रेपोर्टेशन में सिलेक्ट कर सकते हैं। शायद उस आदमी को लाइकोपर्सिकम रिमेडी की ज़रूरत है। आगे देखते हैं माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन डेविल सीज रेड। डेविल का मतलब है राक्षस। एक आदमी को डिल्यूजन है, वो एक राक्षस जैसा कुछ उसे डरा रहा है, वो देख रहा है जिसके शरीर का रंग लाल है। देखिए सिर्फ एक ही रेमेडी है, लाइकोपर्सिकम ग्रेड 1 में है। आगे देखते हैं माइंड ड्रीम्स मार्केट ऑफ मेडिवल। मेडिवल का मतलब है मध्य युग का मार्केट। वहाँ पर भी लाइकोपर्सिकम है। यानी आप सपने में एक बाजार को देख रहे हैं, एक तरह का बाजार को देख रहे हैं, मेडिवल यानी मध्य युगीय। आप उसे गांव, 2-4 गांव के
लिए एक मार्केट जो बैठता है उसे आप हार्ट भी कह सकते हैं। इस तरह का कुछ पुराने ज़माने का एक बाजार की तरह आप सपने में देख रहे हैं। पुराने ज़माने के एक बाजार की तरह आप सपने में देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। उसमें आप लाइकोपर्सिकम रेमेडी उस पेशेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। माइंड ड्रीम्स विचेस रेड हेयर विथ, विचेस का मतलब है चुड़ैल। आप सपने में एक चुड़ैल को देख रहे हैं जिसके बालों का रंग लाल है, यानी उस आदमी को लाइकोपर्सिकम रेमेडी दिया जा सकता है। माइंड फियर क्रोकोडाइल ऑफ, आपको मगरमच्छ से डर लगता है। लाइकोपर्सिकम रेमेडी शायद आपको चाहिए। माइंड ड्रीम क्रोकोडाइल ऑफ, फियर को चेंज कर हम ड्रीम कर देते हैं, TREAM। माइंड ड्रीम क्रोकोडाइल। देखिए टोटल 30 रेमेडी इस रूब्रिक में है। इसके अंदर भी देखिए लाइकोपर्सिकम प्रेजेंट है। फियर ऑफ क्रोकोडाइल और ड्रीम ऑफ क्रोकोडाइल में लाइकोपर्सिकम है। फियर वेम्पायर ऑफ, वेम्पायर क्या है? वेम्पायर एक पिशाच है, काल्पनिक है। वेम्पायर एक पिशाच है जो खून पीता है। उस अगर आपको डर है उस तरह के वेम्पायर से, उस तरह के पिशाच से आपके दिमाग में, तो आपको लाइकोपर्सिकम रेमेडी चाहिए। माइंड थॉट्स वेनिशिंग, अनेबल टू थिंक, लीनिंग अगेंस्ट एनीथिंग एग्रावेट। आपका दिमाग में थॉट जो चिंताएं आ रही है वो वेनिश हो रहा है, यानी आप सोच नहीं पा रहे हैं। आपको आपके अंदर चिंता शक्ति कम हो रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी जगह पर अपने सिर को टिकाएंगे तो आपके परेशानी और ही बढ़ जाता है। इस रूब्रिक में लाइकोपर्सिकम रेमेडी दिया जा सकता है, आप रेपोर्टिंग में देख सकते हैं। माइंड वेल फील्स वेरी इल बिफोर बिकमिंग इन्फ्लुएंजा बिफोर, यानी आप बोल रहे हैं डॉक्टर को मैं ठीक था, मुझे बहुत कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन अचानक मुझे इन्फ्लुएंजा की शिकायत अभी है। माइंड वेल फील्स वेरी इल बिफोर बिकमिंग इन्फ्लुएंजा बिफोर, लाइकोपर्सिकम रेमेडी। चेस्ट मसल पेन, पेक्टोरल मसल में पेन है। पेक्टोरल मसल यानी आपके चेस्ट के मसल। पेक्टोरल मसल देखिए, ये मसल चेस्ट एरिया का मसल, इस मसल में आपको दर्द है तो आपको लाइकोपर्सिकम रेमेडी दिया जा सकता है। रेपोर्टरी में हम देखते हैं, रेपोर्टरी खोल के देखेंगे। पेक्टोरल मसल पेन मसल पेक्टोरल, टोटल 56 नंबर ऑफ रेमेडी उस रूब्रिक के अंदर है। और लाइकोपर्सिकम इज प्रेजेंट इन ग्रेड 3, लाइकोपर्सिकम ग्रेड 3। पेक्टोरल मसल के पेन के अंदर आप लाइकोपर्सिकम रेमेडी दे सकते हैं। और एक देखिए पेन मसल पेक्टोरल राइट साइड के पेक्टोरल मसल में अगर आपको पेन है राइट साइड, इस तरह से इस साइड में, वहाँ पर सिर्फ 4 रेमेडी है। चेलाडेनियम और उसके साथ और 3 और लाइकोपर्सिकम
ग्रेड 3 में यहाँ पर प्रेजेंट है। राइट साइड का पेक्टोरल मसल का पेन। यूरिन ड्रिबलिंग बाय ड्रॉप्स AR ओपन। यूरिन ड्रिबलिंग देखते हैं ये रूब्रिक। यूरिन ड्रिबलिंग बाय ड्रॉप्स AR ओपन लाइकोपर्सिकम ग्रेड 3। आपने टमाटर को क्रूड फॉर्म में अगर यूज कर देखा है अभी, अगर टमाटर को आप क्रूड फॉर्म में यूज करेंगे आपका प्रोस्टेट कैंसर को ये ठीक कर सकता है। प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर सकता है। अगर उसी तरह से अगर आपके प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम कर सकता है। हमने देखा कहाँ पर, मेरे स्लाइड नंबर 4 में टमाटर क्या कर सकता है, may रिड्यूस रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर एज इट हैज लाइकोपेन। हमने देखा अगर आपको प्रोस्टेट भी हो गया है, प्रोस्टेट की समस्या आपको है और उस वजह से यूरिन आपका ड्रिबलिंग हो रहा है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, उस वक्त आप उसी टमाटर से बना हुआ रेमेडी लाइकोपर्सिकम को यूज कर सकते हैं। लाइकोपर्सिकम रेमेडी यूज करने से आपका यूरिन ड्रिबलिंग बाय ड्रॉप ये समस्या ठीक हो सकता है। यूरिन ड्रिबलिंग बाय ड्रॉप AR ओपन। आप खुले में पेशाब करने गए हैं, आप देख रहे हैं आपका यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है और साथ ही साथ आपको प्रोस्टेट की समस्या है, तो आप लाइकोपर्सिकम रेमेडी यूज कर सकते हैं। लाइकोपर्सिकम रेमेडी यहाँ पर ग्रेड 3 में है। तो हमने कुछ यहाँ पर रूब्रिक देखा और आज के वीडियो में मैंने आपको समझाया टमाटर हमारे लिए कितने फायदेमंद है। टमाटर को आप कच्चा खा सकते हैं, रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, यानी क्रूड फॉर्म में अगर आप यूज करेंगे तो भी आपको बहुत सारा बेनिफिट, हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। अगर टमाटर को क्रूड फॉर्म में कच्चा आप यूज करेंगे तो भी आपको बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। अगर पोटेंसी में, होम्योपैथी में जो लाइकोपर्सिकम रेमेडी बनता है, पोटेंसी में अगर आप टमाटर को भी यूज करेंगे तो भी आपका बहुत सारा तकलीफ को ये ठीक कर सकता है। यानी टमाटर पोटेंसी में या फिर क्रूड फॉर्म में हमारे लिए बेनिफिशियल है। सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना चाहिए, एक्सेस यूज किसका, क्रूड फॉर्म में टमाटर को नहीं करना चाहिए। टमाटर आपके शरीर के लिए जितना आपका लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा यूज करना नहीं है, उससे कुछ तकलीफ़ें आपको आ सकती है। ओवरऑल टमाटर एक बहुत ही अच्छा वेजिटेबल भी कह सकते हैं या फिर फल भी कह सकते हैं, बोटानिकली आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल में बने रहिए। मेरे चैनल में आपको हेल्थ के बारे में, होम्योपैथी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहेगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में जो वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ उनको शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।